Hello bachcho, so let us see this question. The process of photosynthesis is option A reductive, exergonic, catabolic, option B reductive, endergonic and catabolic, option C reductive, exergonic and anabolic, option D reductive, endergonic and anabolic. सो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है बेसिकली दैट इज एंडरगोनिक. इसमें फर्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी एंडरगोनिक और धीरे धीरे आंसर की तरफ मूव करेंगे. सो एंडरगोनिक वर्ड का मतलब होता है अब्सॉर्बिंग. इट मीन्स अब्सॉर्बिंग एनर्जी. या फिर इसको ऐसे बोले कि अगर कोई प्रोसेस एंडरगोनिक है, सो एंडरगोनिक प्रोसेस एनर्जी इज पुट इनटू द सिस्टम. सो एंडरगोनिक में जो एनर्जी है वो सिस्टम के अंदर डालनी पड़ती है. सो अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो यहां पर जो लाइट रिएक्शन है वो सनलाइट को ट्रैप करता है और उसे अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट करता है, एटीपी में और NADPH में. सो ये एंडरगोनिक प्रोसेस है बिकॉज यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, एनर्जी को लगा रहे हैं. कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि ये ATP और NADPH2 किस में यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं और फिर क्या बनेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा. सो फोटोसिंथेसिस एक एंडरगोनिक प्रोसेस है. ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस इज एनाबोलिक. फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है. व्हाई, बिकॉज यहां पर क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, देयरफॉर इट इज एनाबॉलिक. हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड. सो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है. सो अगर हम ऑप्शन से देखें तो फोटोसिंथेसिस रिडक्टिव है, एंडरगोनिक है और एनाबॉलिक है. तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी. ओके, अब अगर हम इन टर्म्स को समझे और इनकी डेफिनेशंस बनाए, सो लेट अस स्टार्ट विद एनाबॉलिज्म. कि एनाबॉलिज्म आंसर है और कैटाबॉलिज्म क्यों नहीं है. सो लेट अस एस्टैब्लिश द डेफिनेशंस फर्स्ट. सो एनाबॉलिज्म का मतलब है द सेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे that construct molecules from smaller units. That means हमने ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ा और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया. सो दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म. सो फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर बेसिकली क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, राइट. सो दैट इज एनाबॉलिज्म. नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म. सो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं. सो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, द सीक्वेंस ऑफ enzyme catalyzed reaction by which relatively large molecule are broken down or डिग्रेडेड. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. दैट मींस ये बड़ा मॉलिक्यूल है और ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया. दैट मींस ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो गया किसमें, CO2 में और वाटर में. सो अगर कोई बड़ा कंपाउंड टूटता है छोटे छोटे यूनिट्स में, सो दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. पर अगर कोई नई चीज बनती है, सो दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म. नेक्स्ट टर्म जो क्वेश्चन में हमको दी हुई है दैट इज एक्सरगोनिक. So exergonic is a process in which where the energy is released. अगर किसी रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है, so that is called as exergonic. Next is endergonic.
इफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, अगर हमको कोई काम करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, सो दैट इज कॉल्ड एज एंडरगोनिक। देन हम बार बार बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए। सो व्हाट इज रिडक्शन? इट इज द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एन एटम और आयन। सो बेसिकली ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, सो मेरा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और आपने अगर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, सो आपका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। सो बेसिकली डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, रिड्यूस होता है और अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सो यहां पर अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, एनर्जी लगानी पड़ती है और एक नया मॉलिक्यूल बनता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज फोटोसिंथेसिस इज रिडक्टिव, एंडरगोनिक एंड एनाबॉलिक। फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, रिडक्टिव, यस फोटोसिंथेसिस रिडक्टिव है। एक्सरगोनिक है, नो। कैटाबॉलिक है, नो। इसीलिए ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी रिडक्टिव, एंडरगोनिक, कैटाबॉलिक, तो कैटाबॉलिक नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी रिडक्टिव, एक्सरगोनिक एंड एनाबॉलिक, तो एक्सरगोनिक नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया। तो यहां पर हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन डी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।